बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पार्ट 3 शब्द। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे शब्द की परिभाषा और शब्दों के भेद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ है एक्टिविटी। निम्नलिखित शब्दों को मिलाकर यौगिक शब्द बनाइए। देखिए, पहला है पुस्तक जमा आलय, तो हम इसको लिखेंगे पुस्तकालय। ठीक है, शीश महल यानी कि शीशे का महल, इसको हम एक साथ लिख देंगे शीश महल। देवदूत, देवदूत। देशभक्ति, रसोई घर, राष्ट्रपति। ठीक है, ये है। देखिए और समझ। खिलौना, बस, लड़का। खिलौना, बस, लड़का, ये तीनों अलग अलग वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे ख, ई, ल, ओ, न, आ खिलौना, ब, अ, स, अ बस, ल, अ, र, अ, क, आ लड़का। ये तीनों शब्द सार्थक हैं क्योंकि इनसे कोई न कोई अर्थ प्रकट हो रहा है। ओके, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द के रूप हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधार पर बांटा गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी। अब ये होते क्या क्या हैं, आइए समझते हैं। तत्सम शब्द, ये शब्द संस्कृत भाषा से उसी रूप में लिए गए हैं जिस रूप में ये संस्कृत में प्रयोग होते हैं, जैसे सूर्य, प्रथम, कार्य, ग्राम, सर्प आदि। तद्भव शब्द, ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सूरज, पहला, काम, गांव, सांप आदि। ठीक है, फिर है देशज शब्द। देशज शब्द का अर्थ होता है देश में उत्पन्न। ये शब्द आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, जैसे जूता, पगड़ी, पैसा, खिचड़ी आदि। फिर है विदेशी शब्द। दूसरी भाषाओं, विदेशी भाषा से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे बस, वकील, स्कूल, रुमाल, तौलिया, स्टेशन, लालटेन, बंदूक, जमीन, कमरा आदि। फिर है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, ये ऐसे शब्द होते हैं हम जिनके टुकड़े नहीं कर सकते, अगर टुकड़े कर भी दें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे हाथी, घर, कवि, गिलास, चीता आदि। यौगिक शब्द, 2 शब्दों के योग से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यदि इनके टुकड़े भी किए जाएं तो वे टुकड़े भी सार्थक होते हैं, जैसे पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय, स्नानघर, स्नानघर, रसोई घर, रसोई जमा घर, नील जमा कमल, नील कमल। ठीक है, अब बात करते हैं योगारूढ़ शब्द की। जो शब्द 2 या 2 से ज्यादा शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योगारूढ़ शब्द कहते हैं। दशानन, 10 आनंद, 10 आनंद वाला नाम। लंबोदर, लंबा उदर, लंबे उदर वाला गणेश। नीलकंठ, नीलकंठ है जिसका शिव। फिर है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 6 प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और इनके बारे में ना हम डिटेल में 8th क्लास में, 7th और 8th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए, हमने क्या सीखा आज? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है और शब्दों के 4 प्रकार हैं,
उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।